सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत हिंदी का है ये पाठ, रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। पाठ आरंभ करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में एक जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कमजोरी के कारण वह थकान अनुभव करती है तथा उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे रक्त की कमी है। उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए भेजा। डॉक्टर ने दिव्या को रक्त की जांच के लिए भेजा। अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर, खून की कुछ बूंदें लेकर शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दिया तथा अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। अगले दिन उन्होंने दिव्या की रिपोर्ट देते समय अनिल को बताया कि दिव्या को अनीमिया है। अब अनिल के मन में अनीमिया को जानने की उत्सुकता या जिज्ञासा बढ़ गई। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी कह रही है कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट्स कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। तो उसे वो दिखा रही हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हों। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40,000 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है।
इतना जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये सब खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय एक नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा कि अनीमिया क्या होता है, तो दीदी ने उसे बताया कि अनीमिया क्या होता है। तो हम अब इसकी व्याख्या देखेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा, तो दीदी बताती है कि जब वो पूछता है कि अनीमिया क्या होता है, तो उसकी दीदी बताती है, रक्त लाल रंग के द्रव जैसा दिखता है। जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, वो लाल रंग के द्रव जैसा, पानी जैसा दिखता है, जो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो प्लाज्मा, और दूसरा वह जिसमें लाल सफ़ेद रंगहीन छोटे बड़े कण प्लेटलेट्स होते हैं या बिंबाणु होते हैं। डॉक्टर ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी स्लाइड दिखाई। स्लाइड कहते हैं बच्चों कांच की छोटी पतली पट्टी या पट्टिका होती है, ठीक है, वो होती है, जिस पर छोटी छोटी बालूशाही जैसी रचना देखकर वह उछल पड़ा। लाल कण बालूशाही की तरह गोल और बीच में दबे होते हैं। 1 मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। इनके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और इनका जीवन काल जो है 4 महीने का होता है। ये हड्डियों के बीच में मज्जा में बनते हैं और इनके बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त मिलते हैं। अगर जब हम ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो रक्तकण नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण हमें अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आगे वो कह रहा है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट्स कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? अब उसने अगला सवाल किया। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा
करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने उससे अनीमिया का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि शरीर में लाल रक्त कण नहीं बनने से रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल रक्त कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। अनीमिया की कमी का कारण जो है वो है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा पेट में कीड़ों का हो जाना भी है। ये कीड़े दूषित जल, खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा ऐसे कीड़े भी हैं जो ज़मीन के ऊपरी सतह पर होते हैं और हमारे शरीर के रास्ते आंतों में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। तो अब वो कह रहा है कि सफ़ेद रक्तकण और जो बिंबाणु होते हैं उनका हमारे शरीर में क्या काम है, उसने पूछा। तो दीदी बोली कि ये हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की में सहायता करते हैं। इनका कार्य जो होता है हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम होता है और जब रोग हो जाते हैं तो उनसे लड़ने का कार्य करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। ठीक है, तो अब वो इसकी हम व्याख्या करेंगे कि जब उसने पूछा कि सफ़ेद रक्तकण और बिंबाणु का हमारे शरीर में क्या कार्य है। यह कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से मुकाबला करते हैं और रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यह रक्त जमने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष तरह की प्रोटीन एक जाली बनाती है जिससे ये चिपक जाते हैं और रक्त का बहना रोक देते हैं। गहरा घाव होने और रक्त बहने की दशा में तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचने तक चोट के स्थान पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, किंतु अधिक रक्त बह जाने पर खून चढ़ाना आवश्यक हो जाता है। रक्त अपने विशेष गुणों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त तभी चढ़ाया जा सकता है जब उसकी जांच कर ली जाती है। तो समझाते हुए जब दीदी ने कहा तो अनिल ने आगे कहा कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिल ही नहीं पाता, तब अनिल ने पूछा कि अगर ज़रूरत के समय अगर उसी रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया तब, तो आगे क्या कह रही हूँ देखो। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थपथपाते हुए कहा। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। दीदी कहती है, हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी समूहों का रक्त सुरक्षित
रखा जाता है। ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। यह रक्तदान 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं जो स्वस्थ हों और 18 वर्ष से जिनकी आयु अधिक हो। एक बार में 300 मिलीलीटर रक्त का दान किया जा सकता है और रक्तदान करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। तो अनिल कहता है कि अनिल ने कहा दीदी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं हमेशा समय समय पर रक्तदान किया करूंगा। और डॉक्टर दीदी ने उसकी पीठ ठोक कर उसे शाबाशी दी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पाठ, ये लिखा था यतीश अग्रवाल ने। ठीक है, पाठ आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।